किस दिन रखा जाएगा हरियाली तीज का व्रत, जाने तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल बंधु विज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सावन के महीने में हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशियां भरने तथा पति के दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। इस त्योहार को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपने शादीशुदा जीवन में सुख और शांति और अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए बहुत से व्रत का पालन करती हैं, जिसमें से हरियाली तीज का भी व्रत होता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, मधुरता और प्रेम का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं कब है हरियाली तीज। शुभ तिथि और मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार को है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर 6 अगस्त 2024 को रात 7:52 से आरंभ होगा। तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 तक है। अब जानते हैं पूजा विधि। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाओं को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आए कपड़े और श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप आदि अर्पित करने के बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, धूप और गंध आदि समर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुने। पूजा पूरी होने के बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत बांट दें। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम को भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें मैं वर के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज ने बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। जब तुमने अपने सखी को यह बात बताई तो उसने घंघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत के शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाओगे। आगे भगवान शिव बताते हैं कि तुम्हारी हट के आगे पिता की एक ना चली और उन्होंने यह विवाह करवाने के लिए अनुमति दे दी। शिव जी आगे कहते हैं कि
श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संपन्न हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिलाएं श्रावण तीज पर व्रत रखेंगी, विधि विधान से पूजा करेंगी, तुम्हारे इस कथा का पाठ सुनेंगी या पढ़ेंगी, उसके विवाहित जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।